हेलो एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की जो वीडियो है वो है आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो एमसीक्यू के पेपर को सॉल्व करने की और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। गाइस आपके पास कितने दिन हैं टोटल? आपके पास 2 डेज़ बचे हैं। आज 24 है एंड कल 25 है। देन आपका एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक गाइस अपने एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूसली लगे रहिए, ज़रूर आपके एग्ज़ाम क्रैक होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा। ठीक है, उसमें आप अपना रोल नंबर देख लीजिए। ठीक है, अपना एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए, सारी चीज़ें उसमें ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक क्या करना है, एक फ़ोटो उस एडमिट कार्ड में पेस्ट करना होगा साइड में, घर से ही पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर जाइए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होता है, जैसे आपके पास पेन होनी चाहिए, एक ब्लू या एक ब्लैक पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पेंसिल, रबर एंड शार्पनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने बॉक्स में आप डाल के ले जाइए। एक स्केल भी ले जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आप वाइटनर वगैरह कुछ मत ले जाइए। ना ही आप वॉच पहन कर जाना, क्योंकि अगर आप पहन कर जाओगे वहाँ उतरवा लेंगे। ना ही मोबाइल फ़ोन ले जाना, साइड में रखवा लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर जानी है पानी पीने के लिए। वहाँ पे आपको कोई पानी वानी नहीं देगा, बट कई बार होता है ना कि गला सूखता है एग्ज़ाम करते वक्त। ठीक है, और अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा ब्रेन भी एक्टिवली वर्क करता है। तो आपको वाटर बोतल ज़रूर लेकर जानी है अपने साथ में। ठीक है, और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। एक अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे वो वहीं सबमिट हो जाएगा। एग्ज़ामिनर जो है, इस बार एग्ज़ामिनर क्या कर रहा है कि आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो रहा है तो वो रख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी आपका एग्ज़ाम कितने बजे से? आपका एग्ज़ाम 3 बजे से है। तो अगर आप लोकल एरिया के हैं, जैसे अलीगढ़ के ही हैं, तो आप यहाँ से 2:30 पे ही निकलिएगा, क्योंकि 2:35 से ही वहाँ पे एंट्री होती है। आप जल्दी पहुँच जाओ, 2 बजे पहुँच जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और लिस्ट लगी रहेगी वहाँ पे, लिस्ट लगी रहेगी। लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको आपका एग्ज़ाम हॉल जो भी है उसका नंबर, एग्ज़ाम हॉल नंबर के साथ साथ आपका सीट नंबर भी गिवन होगा कि आपको कहाँ बैठना है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा सीट कौन सी है, क्योंकि वहाँ पहुँच जाओ फिर सीट ढूंढने में टाइम वगैरह लग जाए आपको। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म करें और किसी भी चीज़ को गलत ना करके आ जाए। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं। आप एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, अब जो है 3 बज गए। 3 बजते ही क्या होगा, 3 बजने से पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम पहले ही पूछ लीजिए जो भी इन्विजिलेटर हैं कि सर मैं आई गो टू वॉशरूम वगैरह, जो भी जहाँ भी पानी वानी पीना है अपना करके बैठो आराम से, क्योंकि अगले 2 घंटे तक आपको उठना नहीं है। उठना नहीं है मीन्स कि आप एग्ज़ाम के बीच में नहीं जाओगे इस सब चीज़ के लिए, क्योंकि आपका ही टाइम ख़राब होगा। तो अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर रखोगे, मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब क्या है, 3 बज चुके हैं। अब क्या है, एक बेल रिंग करेगी वहाँ पे, काफ़ी तेज़ बजेगी। देन आपको जो एग्ज़ामिनर है वो आपको OMR शीट देना शुरू कर देंगे। हर बच्चे को OMR शीट मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है, देखिए। एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट सिर्फ इस OMR शीट को भरने के लिए ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो भी एंट्रीज़ होती हैं ऊपर की साइड, वो सभी आपको अच्छे से फिल की जानी है। ठीक है, छोटी सी भी गलती करोगे तो वो चीज़ देखो मिट नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। वो गलती हो गई तो हो गई, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप कैंसिल माने जाओगे। फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत से फिर क्यों ना भरें उस एग्ज़ाम के बाकी के क्वेश्चंस को, तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ामिनर बहुत समझाता है आपको कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपका नेम रहेगा, आपका रोल नंबर, जो भी चीज़ें भरने को आएंगी, मेल फीमेल इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, और वहाँ का कोड भी भरने को आएगा। तो कोड तो आपको अपने एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में ही मिल जाएगा कोड, और आप पूछ लीजिएगा इन्विजिलेटर से। कोई डरने वाली बात नहीं है। जो चीज़ नहीं आ रही आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, पूछ लीजिए कि मुझे ये नहीं आ रहा सर, समझा दीजिए। मैम जो भी रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, उनसे ज़रा आप डिस्कस कर लीजिएगा। कोई गलती मत करना, छोटी सी भी गलती भारी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही सतर्क रहना इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब आपके सामने पेपर भी आ चुका है, आपका एडमिट कार्ड भी आपके पास रखा हुआ है, आपने फ़ोटो भी पेस्ट कर लिया अपना। अब आपका एग्ज़ाम जो है 15 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। बट एक काम करना, जैसे ही आपको 15 मिनट मिले, आप अपना पहले OMR शीट को भरने के बाद
आप अपना पेपर को जो है ओपन कर लीजिएगा। पेपर ओपन करने के बाद आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़, बीच में इन्विजिलेटर आएंगे, आपका साइन वगैरह करवाएंगे आपसे फ़ोटो वगैरह मांगेंगे, क्योंकि एक होता है ये चीज़, ठीक है। तो आप अपना एडमिट कार्ड साइड में निकाल के रखिएगा, फ़ोटो भी निकाल के रखिएगा और सिग्नेचर कर दीजिएगा जब वो आए। कुछ एंट्रीज़ भी भरवाएंगे, वो भी भर देना, ठीक है। इसके साथ साथ आपका वहाँ पे एक फ़ोटो भी क्लिक होगा। फ़ोटो क्लिक होगा, क्यों क्लिक होगा फ़ोटो? क्योंकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एडमिट कार्ड के साथ उस बच्चे का फ़ोटो भी क्लिक होगा, उसने पकड़ा हुआ हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये जो भी है तो आपका एडमिट कार्ड के साथ आपका फ़ोटो खींचेगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पेपर मिल गया, 3:15 हो चुके हैं। अब आपके पास पूरा टाइम आपके पेपर को करने का है। तो क्या करना है एग्ज़ाम में, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले, अगर आपका पेपर है नेगेटिव मार्क के साथ तो होना ही है आपका पेपर, तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करनी है, प्लान करना है, अपना टाइम मैनेज करके रखना है। टाइम मैनेज करके रखना है, ऐसा ना हो कि आप फालतू टाइम किसी क्वेश्चन पे दिए ही जा रहे हैं और जबकि पूरा टाइम निकल गया और जो चीज़ आती थी वो भी निकल गई हाथ से। बिल्कुल मत करना है ऐसा कि एक ही चीज़ पर आप टाइम आड़े जा रहे हो लेकर, ठीक है। सबसे पहले आपको करना ये है कि 15 मिनट्स आपको पेपर को पढ़ने के लिए देने हैं। 15 मिनट पढ़ना है सिर्फ पेपर। अब जब आप पेपर पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, बिल्कुल आता होगा। जो चीज़ें आ रही हैं एक नज़र में, जो चीज़ पढ़कर हमें समझ आ रही है कि हम कर सकते हैं, चाहे मैथ का सॉल्व करने का हो या जीके हो या एसएसटी हो, उसको तुरंत वहाँ पे ओएमआर में फिल कर दीजिए, गोला बना दीजिए ओएमआर के अंदर। ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखना, ध्यान से ओएमआर के अंदर क्वेश्चन नंबर देखने, गोले को भी अच्छे से फिल करना है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, काटना पीटना नहीं है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तुरंत भर दीजिए उसके साथ। अब जितने क्वेश्चन आपने पहली नज़र में कर लिए उनको थोड़ा काउंट कर लो, मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए। मान लो कि आपने 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली नज़र में कर लिए, तो 25 नंबर यहाँ से आपके पक्के, ठीक है। मान लो 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आप 23 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ पे अपने, तो 23 आपने बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अब आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है कि आपका लगभग 50 जो क्वेश्चन है 23 को मिला के वो सही हो जाए। उसके बाद आइए स्ट्रेटजी सेकंड पे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को जाइए जो आप कर सकते हैं, जैसे मैथ्स के हैं, वहाँ पे अगर फॉर्मूला लग रहा है तो आप लगा के सॉल्व कीजिए। कई बार क्वेश्चन जो है समझ नहीं आता तो उसके आंसर्स के बेसिस पे चले जाइए। अगर आंसर में 25 है तो अप्लाई कर देखिए उसको वैल्यू के अंदर कि 25 से मैच कर रही है नहीं कर रही है वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने एसएसटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसी बीच में, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो। कई बार बच्चे पढ़ने में गलतियां करते हैं, क्वेश्चन कुछ और पढ़ लेते हैं, पूछता कुछ और है, आंसर कुछ और लगा के आते हैं। क्वेश्चन को डबल टाइम पढ़ लो, पढ़ने से ही कई बार समझ में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कभी भी वो नहीं करना है कि मुझे नहीं आ रहा तो मैंने तुक्का मार दिया, नहीं। तुक्के से क्या होगा, आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाएंगी, तो इसलिए आपको सही से वो करना है जो आपको आता है, ठीक है। इसके बाद आपने अच्छे से कर लिया, पेपर को बहुत बढ़िया से सॉल्व किया है आपने, नहीं चीज़ें आ रही हैं कोई बात नहीं, डरो नहीं, जितना आ रहा है उतना करो, ठीक है। और बिल्कुल आपको टाइम को देखते हुए चलना है, सामने ही घड़ी लगी रहेगी रूम में, तो आपको उस चीज़ को भी देखते हुए चलना है कितना टाइम हो गया, ठीक है। कोई और आपके पेपर में झांक तो नहीं रहा, इस चीज़ को भी देख कर चलना, क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें, अड़ोसी पड़ोसी जो बच्चे रहते हैं वो झांकते हैं आपके पेपर में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई मेरे पेपर में झांक तो नहीं रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना ही रखना, अपना फ्री रहकर पेपर करना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए आपको पेपर की। इधर डरते हैं ना बच्चे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 2 दिन तक अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए आपको सर में, पेट में, ठीक है। फास्ट फूड नेगलेक्ट कीजिए अभी, ठीक है। हो सके बादाम वगैरह खाओ, दूध वगैरह पियो, जिससे कि ब्रेन भी एक्टिवली वर्क करे, ठीक है। और आपको क्या दिमाग में रखना है, स्लीप अच्छे से लेनी है, ठीक है। आपको बहुत आराम की स्लीप लेनी है, ऐसा नहीं है कि पढ़े ही जा रहे हैं, जो आ रहा है वो भी नहीं आ रहा, वो भी फालतू कचरा मत भरो सब में। आराम से सो 2 दिन, ठीक है। 10 बजे तक अपनी बुक्स वगैरह बंद कर दो। कोई बच्चा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि मैडम बिना सोए भी हम कर ले जाएंगे सब चीज़ें और हो जाएगा हमारा, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है फिर आपके लिए, आराम से फिर तैयारी करो पेपर की।
और ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, पेपर 3 बजे से होगा, कोशिश करो 12 बजे तक अपना रिवीजन फिनिश करके 1-2 बजे तक नहा धोकर रेडी हो जाओ सेंटर पे पहुंचने के लिए। खाना पीना अच्छे से खाओ, हल्का खाना खाना, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हॉल में नींद आने लगे या प्रॉब्लम बन जाए कोई आपके साथ। बच्चों की तबीयत भी ख़राब हुई है इस बीच एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है, तो आपको वो चीज़ थोड़ी साइड रखनी है। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ईजी चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी मैंने एनालाइज़ किया है और कई सारी जगहों से मैंने पूछा भी है, तो जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी ईजी आ रहे हैं 2020 के कंपेयर में 2021 के एग्ज़ाम्स। चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, LLB का हो, मास्टर डिग्री वगैरह को हो, बहुत ईजी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि कट ऑफ कहाँ तक जा रही है, 40 बच्चों के नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, 50 आ रहे हैं, 57 तक बच्चे रेंज कर पा रहे हैं। तो जहाँ तक है आपकी कट ऑफ 40 के आसपास तक ही आएगी। बहुत गुड न्यूज़ है कि एक्सटर्नल बच्चों का 40 पे भी हो रहा है। बट अपने दिमाग में ना अभी से ये मत बैठा लो कि 40 आ गए तो मेरा हो गया, नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है। बच्चे 70 भी मार के आ जाते हैं कई बार कि हाँ 70 जा रहे हैं, तो कट ऑफ भी बहुत हाई चली जाती है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए एग्ज़ाम ईजी आ गया, बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो आ गया, तो फिर तो सोचे ही मत कि क्या होना है, फिर तो वहाँ पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा और जो नहीं करके आएंगे उनका नहीं होगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप कमेंट में ये ना लिख रहे हो कि मैडम मेरे तो 29 आ रहे हैं, मेरे 25 आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ऐसी नौबत ना आए। एक ही इंसान है जो आपका सिलेक्शन दिला सकता है, वो है आप सेल्फ, खुद। अगर आप सेल्फ कर पाएंगे तभी कोई चीज़ हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। देखिए वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं यही सजेस्ट करूँगी अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको वेस्ट मत कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, अपने टाइम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको आगे चलकर पछताना ना पड़े। सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में अपना बेस्ट जो भी आउटपुट आप निकाल सकते हो वो निकालो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं यही होप करूँगी कि सभी का सिलेक्शन हो, जो मेहनत कर रहे हैं उनका ज़रूर सिलेक्शन हो, और जो मेहनत नहीं करते उनकी तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई और क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।